अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी यूएफओ फाइल्स को लेकर। अमेरिकी सरकार ने अभी तक उनके पास जो भी एलियंस को लेकर या यूएफओ को लेकर जो एविडेंसेस थे वो पब्लिक कर दिए। यहां पर कुछ फाइल्स रिलीज की गई जिसमें वीडियोस हैं, पीडीएफ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा था कि अगर इन चीजों को उठाकर हम एआई को दे दें तो हमें ऐसी चीज मिल सकती है जो एक इंसान जल्दी से नहीं ढूंढ सकता, फाइंड आउट नहीं कर सकता। कुछ ऐसे पैटर्न या कुछ ऐसी नई जानकारी जो अभी तक हम नहीं जानते। तो बहुत डिमांड आई इसकी, तो मैंने एआई को दिया और खुद भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। तो कुछ पॉइंटर्स, कुछ नई बातें यहां पता चली हैं। आज उन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो दिखती है जिसमें एक कोई यूएफओ एक मिसाइल या रॉकेट की तरह जा रहा है। यहां पर सेम वही प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो हमारे यहां अभी यूज होती है, जो बेसिक जेट प्रिंसिपल होता है। दैट मींस पीछे बहुत ज्यादा प्रोपल्शन होता है एंड आगे वो चीज जाती है, प्रेशर एकदम आगे चली जाती है, जैसे कोई रॉकेट चल रहा है या कोई मिसाइल। तो ये बेसिक है भाई। अगर आप जेट के प्रिंसिपल्स में जाओगे बेसिक में, तो ये बैठ के भाई पीछे जा रहा है तो आगे यानी कि इससे पता चलता है कि वो लोग बेसिक जेट टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पोजेस करते हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जो ये चीज कैमरा में या रडार में या हीट सिग्नेचर्स इसके आए हैं वो एक नॉर्मल मिसाइल या कोई रॉकेट हो सकता है। बट अमेरिकी सरकार और एयरफोर्स किसी भी रॉकेट और मिसाइल और जो भी चीज है उसको इजिली फाइंड आउट कर ले अगर वो हमारी टेक्नोलॉजी की होगी। एंड दैट मीन्स अगर इसको यूएफओ कहा जा रहा है, दैट मींस ये कोई अलग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। सेम सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अभी हमारी टेक्नोलॉजी फाइंड आउट कर पाए। यानी कि बेसिक प्रोपल्शन उन लोगों को आता है। इससे ये बात पता चलती है। दूसरा पॉइंट ये पता चलता है कि एक स्मॉल व्हाइट ऑब्जेक्ट मिली, इन लोगों ने फाइंड आउट की। उसमें से कुछ हीट सिग्नेचर्स आ रहे थे। ऑब्वियसली वो हीट सिग्नेचर आएंगे क्योंकि इंजन चल रहा होगा या कुछ अलग तरीका जो भी चल रहा होगा, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यानी कि उन लोगों के पास कोई ऐसी एनर्जी या कोई ऐसा इंजन है जो यूनिफॉर्म स्पीड पर उसे चला सके। दैट मीन्स वो लोग बहुत अच्छे इंजन, जेट इंजन इंजीनियर्ड कर चुके हैं। और इससे ये बात भी पता चलती है कि वो लोग एक ही तरह का यूएफओ, जो एक ही तरह का स्पेसक्राफ्ट है, वो नहीं चलाते। क्योंकि यहां पर हमें मिसाइल जैसा भी दिखा है एंड हमें गोल राउंड बॉल जैसा भी दिखा है, और आगे आप देखेंगे कि डिस्क जैसा भी दिखा है और एक अजीब सा मशरूम जैसा भी दिखा है। यानी कि ये जो यूएफओ है वो एक ही शेप के नहीं है, ये कुछ अलग अलग शेप के हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 5-6 तरह के यूएफओज हैं यही रिपीटेडली दिखे। दैट मीन्स ये लोग सिर्फ एक जेट टेक्नोलॉजी या एक टेक्नोलॉजी पोजेस नहीं करते, ये अपने यान को उड़ाने के लिए मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को, अलग अलग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, अलग अलग एग्जॉस्ट वाले इंजन ये लोग पोजेस करते हैं, जो अभी हम नहीं करते। आगे आपको मैं बताऊंगा वो क्यों। अब यहां पर जो अगला यूएफओ देखने को मिला वो मशरूम के शेप का देखने को मिला, जिसमें एक ऐसे मशरूम जैसा ऊपर बना है और नीचे भी कुछ है, कोई टेल जैसी कोई चीज है। इसका एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि वो डाउन एकदम कोई एग्जॉस्ट निकल रहा है, जेट का एग्जॉस्ट निकल रहा है या जेट का स्ट्रीम निकल रही है, वो भी हो सकता है। या ये कोई और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है क्योंकि ये हीट सिग्नेचर में, इंफ्रारेड में उसमें कैप्चर हुआ है। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग नीचे की तरफ कर रहे हैं ताकि ऊपर थर्स्ट बना रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी इंजन अगर नीचे ऐसे करा तो ऊपर जाना चाहिए, वो साइडवेज कैसे जा रहा है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। यानी कि इन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि ये लोग इनविजिबली, यानी कि हीट सिग्नेचर छोड़े बिना भी अलग अलग एक्सिस में मूव कर सकते हैं। और इसी से अगली चीज मुझे पता चली है, एक बहुत ही क्लियर लेकिन बहुत ही अजीब स्पेसक्राफ्ट स्पॉट हुआ है, जो कि जिसके 8 आर्म्स है, 8 आर्म्स है, जिसमें से 4 छोटे और 4 बड़े हैं। ये एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत क्लियरली इन लोगों ने इंफ्रारेड से, थर्मल इमेजिंग से ये लोग कैप्चर कर चुके हैं। अमेरिकी सरकार कर चुकी है, इनकी जो एयरफोर्स वगैरह वो कर चुकी है। एंड ये दिख रहा है कि ये कहीं भी किसी भी एक्सिस में मूव कर ले रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान देने बात है कि इसमें से एग्जॉस्ट भी निकल रहा है, कुछ धुआं जैसा भी निकल रहा है, लेकिन वो पीछे की साइड निकल रहा है। लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट, ये यूएफओ है, ये किसी भी एक्सिस में मूव कर पा रहा है। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि नॉर्मली जेट का सिद्धांत ये कहता है कि जहां से आपका एग्जॉस्ट निकल रहा है उसके आगे चीज जाएगी, वो अप डाउन कैसे जा रही है? ये बहुत अजीब चीज है। अब यहां पर ना बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली ऑफनिम है। ऑफनिम, अब यहां पर हम साइंस से हटकर थोड़ा सा माइथोलॉजी वगैरह में चले जाते हैं। सो बाइबल में भी इसका मेंशन है कि एक ऑल सीइंग विजिलेंस है, एक चैरियट है, एक एंजल है जो कि स्टार जैसा दिखता है, जिसके 8 आर्म है। आप बाइबल पढ़ी होगी आपने, तो वहां पर इस चीज का मेंशन है। तो लोग इससे ये भी बोल रहे हैं अमेरिका में कि भाई ये वही चीज है, ये तो भगवान का है, ये तो कोई एंजल है। देखो, मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मैंने आपको बता दी। और ये बिल्कुल भी फिजिक्स के सिद्धांत पर तो काम कर ही नहीं। इनके जितने भी यूएफओ है ना, वो सब फिजिक्स के सिद्धांत के अगेंस्ट है। और इससे ये पता चलता है कि भाई इन लोगों के पास कुछ अलग टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है अभी तक।
अब यहाँ पर एक और यूएफओ देखने को मिलता है जिसमें लाइट्स हैं, इसका मतलब है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पोजेस करते हैं। यहाँ पर अभी जितनी भी चीजें निकल के आई है ना दोस्तों, वो सब यही बताती हैं कि ये लोग बेसिक टेक्नोलॉजी पोजेस करते हैं एंड एडवांस्ड भी पोजेस करते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाए। वो इसलिए कि यहाँ पर एक यूएफओ दिखता है जो कि किसी F-22 जो इनका जहाज है अमेरिका का, बहुत फास्ट है वो, शायद सुपरसोनिक है या क्या है पता नहीं, बहुत फास्ट है वो, बहुत ज्यादा, एंड वो उसके बराबर में जो यूएफओ है वो उड़ रहा है, ठीक है, पूरी स्पीड मोड। उसे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो वो एकदम साथ साथ उड़ रहा है। एंड जब उस यूएफओ ने, उन लोगों ने जो भी नोटिस किया कि भाई ये हमें देख रहे हैं, तो वो अचानक से फिश लाइक मूवमेंट हुई उसकी। आपने देखा ना, मछली पहले धीरे धीरे चलती, फिर अचानक से अगर मछली को कुछ डेंजर लगे एकदम स्पीड में चली जाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि F-22 के सामने वो इतना फास्ट गया यूएफओ कि आप उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। यानी कि उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपने स्पेसक्राफ्ट को, यूएफओ को, जो भी है वो यूएफओ, उसे इतनी स्पीड से चला सकते हैं कि हम लोग अपने किसी भी जेट को उस स्पीड से चलाने के बारे में सोच भी। तो वो लोग इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पोजेस करते हैं। क्या यही वजह तो नहीं कि वो लोग किसी दूसरे ग्रह से बहुत इजीली यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद टेलीपोर्टेशन कर सकती है, या जो इतना फास्ट है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या वो लोग लाइट की स्पीड से भी आगे चले गए हैं? ये एक सवाल है भाई, और ये हो सकता है। और आपको पता होगा कि थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी लाइट की स्पीड से ज्यादा चल सकता है, सो वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो एलियंस हैं वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी चीज सामने आती है एक थ्योरी। हालांकि ये अब जो चीज मैं बताने वाला हूं आगे, ये कोई सिद्ध नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये थ्योरीज चल रही है इंटरनेट। थ्योरी ये कहती है कि भाई एक 1950s या 60s में ना कोई स्पेसक्राफ्ट यहां पर आया था, ऐसा लोग बोलते हैं, और वहां पर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है डॉक्टर डैन बोरिश। इसने क्या किया था कि एक जे रॉड नाम के ग्रेज मतलब जिस एलियन को आप जानते हो ना, वो बड़ा सा हेड और बड़ी बड़ी आंखें, उसको ना कैप्चर किया था एंड उसकी कोई डिजीज ठीक करने में उसकी मदद की थी। उसका एक इंटरव्यू भी है जो कि उसने 2005 में दिया था, जहां पर वो बोल रहा है कि ये जो एलियंस होते हैं, मैं मिला हूं इनसे, मैंने एक को ट्रीट भी किया है, एंड वो लोग बोलकर बात नहीं करते हैं, टेलीपैथी से बात करते हैं, माइंड टू माइंड बात करते हैं। और उसने ये बताया कि ये लोग जो है ना एक्चुअली फ्यूचर से आए हैं, ये लोग एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जो एलियंस अभी हम देखते हैं वो लोग फ्यूचर के ह्यूमंस ही हैं, और वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आते हैं ह्यूमन डीएनए कलेक्ट करने। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लोग ह्यूमन डीएनए कलेक्ट करने क्यों आ रहे हैं? क्या फ्यूचर में इंसानों के साथ ऐसा कुछ होगा जिससे उनका डीएनए खराब हो जाएगा, जिससे वो ऐसे दिखने लगेंगे? कुछ P-52, P-47 करके कुछ एलियंस के फोटो भी रिलीज किए गए थे, जिसे ये कहा गया था कि ये बिल्कुल सही है, असली एलियंस के फोटोज हैं, जिसमें एरिया 51 में या 52 पता नहीं कौन सा है, वो एक जगह इनकी सीक्रेट फैसिलिटी है। देखो मैं क्लेम नहीं करता हूं, बट वहां पर इनका एक्सपेरिमेंट वगैरह इनका हुआ था। ये लोग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी, अलग तरह की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ये सब पोजेस करते हैं। अब अगर ये लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये थ्योरी तो बिल्कुल यहां पर कनेक्ट होती है कि ये लोग एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या ये इंसान ही है जो फ्यूचर से आ रहे हैं? और यहां पर एक और थ्योरी है जो मैं आपको बता दूं। यहां पर एक स्टार सिस्टम है ज़ेटा रेटिक्यूली, जो कि 39.3 लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि अगर कोई लाइट ट्रैवल करेगी तो लगभग 40 साल में वो लाइट वहां तक पहुंचेगी। उसने बताया, ये डैन बोरिश ने, कि भाई ये लोग वहां से आए हैं, ये उस स्टार सिस्टम से आए हैं जिसको लाइट को ट्रैवल करने में भी 40 साल लगते हैं। और अगर थ्योरी ये कहती है कि ये लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये इजीली वहां से आ सकते हैं, लेकिन हम वहां इतनी इजीली नहीं पहुंच सकते, हम लोग पहुंच नहीं सकते। तो ये चीज उसने बताया कि हम वहां से आए। सो थ्योरीज बहुत कुछ कहती हैं दोस्तों, एंड चीजें बहुत ज्यादा निकल कर अब सामने आ रही है। इवन इंडिया में भी एक वीडियो वायरल हो रही है, इंडिया में कुछ बहुत चमकती हुई चीजें नोटिस की गई। मैं नहीं बोलता वो भी एलियन है, यूएफओ है, बट भाई कुछ तो है। और मैं 100% इस चीज को मानता हूं कि एलियंस हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड अनंत है और उस पे एक ही ग्रह है जिस पे जीवन है? मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। जब किसी चीज का अंत ही नहीं है, तो संभावनाओं का अंत भी नहीं हो सकता ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह, नहीं, ऐसे सैकड़ों ग्रह होंगे, कोई गिनती नहीं होगी जिस पे अभी भी जीवन चल रहा होगा, जिस पे लोग अभी भी होंगे, वो अलग लोग होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन है जो हम पर नजर रखे हुए, जो आती है और हमें नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है। उन्हें पता है कि हम हैं, हमें भी पता है कि वो लोग हैं, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से नहीं समझ पाए उन्हें जितना वो लोग समझ पाए। मे बी हमसे एडवांस्ड है, या मे बी हमसे नहीं मिलना चाहते, या अलग फॉर्म में है वो लोग, वी नेवर नो। क्या हो सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। काफी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन एक डिस्कशन टाइप था। यहाँ पर बहुत सारी फुटेज वगैरह है, मैं जो चीज मैं बात करूंगा उसकी फुटेज वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख पाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और कोई नई जानकारी निकल कर आती है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।